बाल हनुमान बुक, प्राइस 15,000। ये देखिए हनुमान जी के छाती में राम और सीता बसते हैं। जन्म देखिए, हनुमान अंजना और केसरी पुत्र हैं। उन्हें वायुदेव का पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अंजना को जादुई खीर दी थी जिसके सेवन से हनुमान का जन्म हुआ था। हनुमान स्वयं शिव का प्रतिबिंब है। ये देखिए हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसका फोटो। सूरज का फल, हनुमान को लगा कि सूरज एक रसदार फल है और वे उसे खाना चाहते थे। उन्होंने आकाश में एक विशाल छलांग लगाई और चमकते सूरज को पकड़ने के लिए निगल गए। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए। हनुमान जी सूरज फल को खा लिए थे। पहले 16 सूरज था, 15 को 16 को खा गए थे, पर एक पिटाई से एक उगले, माँ मारे तो। ब्रज प्रहार, इंद्रदेव ने हनुमान पर ब्रज से प्रहार किया जिससे वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने वायुमंडल से हवा को चूस लिया। मैंने ब्रज से प्रहार किए थे इंद्रदेव तो हनुमान जी पर, तो इंद्रदेव वायुदेव क्रोधित हो गए थे। उसके बाद सारे वायुमंडल से हवा ही सो गए थे। चमत्कारी आशीर्वाद, वायुदेव को शांत करने के लिए, हवा वापस लाने के लिए सभी देवताओं को असाधारण शक्तियों के साथ हनुमान को आशीर्वाद दिया। मनी सभी से प्रहार से इस पर हमला होने के बाद हनुमान जी पे सभी देवता मिलकर शक्ति दे के फिर से जिंदा किए थे। अभिशाप, असाधारण शक्तियों के हनुमान को इतना शरारती बना दिया कि मातांग मुनि को अपनी सभी शक्तियों को भूल जाने का शाप देना पड़ा। अब वे तभी याद कर पाएंगे जब उन्हें याद दिलाएंगे। हनुमान जी अपना शक्ति भूल जाते थे, जब उनको याद दिलाते थे तब उनको आ जाता था। दिव्य राम, हनुमान राम और लक्ष्मण को परेशान करने के लिए एक संत के रूप में प्रकट हुए, परंतु समझ आने के बाद राम को अपने भगवान के रूप में पूजा और राम की पत्नी सीता की खोज में उनके साथ शामिल हो गए। ये देखिए मनीषी जम्बुबान, लंका में सीता बंदी थी। हनुमान के अलावा वानर सेना में कोई भी नहीं था जो लंका पहुंचने के लिए विशाल समुद्र को पार कर सके। जो भालुओं को भालू के साथ लंका गए थे हनुमान जी। असीम शक्तियाँ, हनुमान जब अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लिए वे मजबूर और ताकतवर हो गए थे। जब उन्हें सीता को बचाने के लिए अपनी जबरदस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लंका की उड़ान भरी थी सीता के पास पहुंचने के लिए। समुद्री युद्ध, उड़ान भरते समय विशाल सागर के राक्षस ने उनके मार्ग में बाधा डाली। उन्हें हनुमान को निगल लिया, लेकिन हनुमान ने उसे फाड़ दिया और उसके शरीर को बाहर आ गए। ड्रैगन हनुमान जी को निगल लिया था, उसके बाद उसको शरीर फाड़ के बाहर आ गए थे। सीता से मिलन, हनुमान अंत में लंका पहुँचे। बेहद डरी हुई सीता को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान ने राम की अंगूठी सीता के पास गिरा दिया। इससे सीता को आश्वासन मिला कि उन्हें बहुत जल्द वापस लेने आएंगे। हनुमान जी जाके अशोक वाटिका में अंगूठी गिरा दिए थे। उनको सीता को अनुभव हुआ तो जल्दी राम आने वाले हैं। पूछासन, लौटते समय हनुमान को पकड़ लिया गया और उन्हें रावण के सामने लाया गया। अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी पूंछ को एक सर्पिल टीला बनाया गया और उन्हें ऊपर बैठ गए, जो सभी के लिए आश्चर्यजनक था। हनुमान जी रावण के दरबार में अपना पूंछ पर बैठे थे। लंका दहन, गुस्से में रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने रावण के पूरे साम्राज्य को अपने पूंछ में लगी आग से राख में बदल दिया। रावण ने हनुमान को पूंछ में आग लगाई तो वही लगी पूंछ में आग से पूरे लंका को जला दिए थे। लंका से वापसी, क्योंकि सीता केवल राम के साथ लौटने के लिए हटी थी, राम को लाने के लिए हनुमान ने लंका से उड़ान भरी थी। यह देखिए लंका से उड़ान भरी राम को लाने के लिए हनुमान ने। राम सेतु, लंका पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। लंका तक पहुंचने के लिए
समुद्र को पार करना था, इसलिए पत्थरों का एक पुल बनाया गया जिसे प्रत्येक पत्थर पर राम शब्द लिखा था। वहीं से उस पुल का नाम राम सेतु रखा गया। ये देखिए ये पुल बन रहा है, हर पत्थर में राम लिखा हुआ है। राम सेतु पुल अभी भी इसका नाम है, कन्याकुमारी में है। लंका युद्ध। लंका पहुंचने के बाद रावण की सेना ने वानर सेना पर हमला किया। युद्ध हिंसक हो गया और दोनों ओर एक कई सेनाओं मर गई। साथ ही रावण के पुत्र इंद्रजित ने लक्ष्मण की बुरी तरह से घायल कर दिया। ये देखिए संजीवनी। लक्ष्मण बुरी तरह से आहत थे और उन्हें ठीक करने के एकमात्र उपाय संजीवनी जड़ी का उपयोग करना था, जो कि द्रोणगिरि या गंधर्वमर्दन पर्वत पर उपलब्ध थी। हनुमान एक ही बार में पूरा पहाड़ ले आए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन संजीवनी था, इसलिए पूरा पहाड़ ही ले चले गए थे। रावण का विनाश। राम और रावण के बीच अंतिम लड़ाई में सत्य और न्याय की जीत हुई। राम ने ब्राह्मण के दिव्य तीर से प्रहार किया, जिससे रावण का अवसान हो गया। हनुमान जी पूरा ताकतवर। भेंट। राम और सीता हनुमान के भाई थे और उन्हें एक अनमोल हार भेंट हुआ। हनुमान ने कहा कि ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं कर सका जिसे मेरे प्रभु ना हो। भेंट मैंने मिलन। भीम का दम मैंने भीम का घमंड। भीम बूढ़े हनुमान के पास आया और उन्हें अपनी पूंछ उठाने को कहा, क्योंकि इससे उसका मार्ग बाधित हो गया। 140 व्यक्ति होने के बावजूद भीम ने हनुमान की पूंछ नहीं उठाई गई। इससे भीम का अहंकार चकनाचूर हो गया। देखिए हनुमान के पूंछ नहीं उठा पाए भीम। सिंदूरी हनुमान। हनुमान ने एक बार अपना भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था। उन्हें इस कारण उन्हें साबित कर दिया कि एक वास्तविक भक्त है। हनुमान वास्तविक भक्त बनने के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए थे। ये देखिए बाल हनुमान खत्म हुआ। प्लीज सब्सक्राइब मी।